नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी यूएचओ की तरफ से बोल रहा हूँ। क्यूवाई प्लेटफ़ॉर्म हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ ने जो है मोटापा कम करने की दवाइयाँ जो कि मार्केट में आया है कुछ सालों से और बड़ा हाई एंड दवाइयाँ है, हाई कॉस्ट है और ये एंटी डायबिटिक तो है ही, पर इसका जो पता चला कि इसका एक असर होता है वज़न घटाने में। तो अभी देखिए वज़न काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल के लिए वज़न बढ़ रहा है और ये एक्चुअली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हो रहा है। फ़ास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और हम बैठे रहते हैं, दिन भर बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज़ कम हो रहे हैं हमारे। तो इसके लिए और शुगर कंज़म्पशन बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमारा मोटापा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और अभी जैसे बता रहे हैं कि हमारे देश का जो मोटापा का जो है ओवरवेट परसेंटेज 20% है और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोप का और अमेरिका का 60% करीब है। और जो फ़ास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, सो कॉल्ड फ़ास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है ब्राज़ील, ब्राज़ील अभी उसका भी 60% करीब है ओवरवेट। और जितने अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है और इनमें एक डेवलप्ड कंट्री में और जो कि बड़ा हायर एज भी स्ट्रक्चर है उनका जापान। जापान का करीब 20% है उनका भी 20 और 25 के बीच में है। मतलब इतना एडवांस होके भी जापान का जो डाइट है, लाइफ़स्टाइल है, उनका काफ़ी हेल्दी है आज की तारीख तक। तो इसके वजह से ओवरवेट काफ़ी ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि अभी जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे काफ़ी ओवरवेट हो जाते हैं और यंग एज में ओवरवेट होते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग गेन ही करते रहते हैं वेट क्योंकि वो गलत लाइफ़स्टाइल चलता रहता है। तो उसके लिए अभी क्या है कि जो घोषित किया 5 सितंबर को डब्ल्यूएचओ ने अभी जो दवाइयाँ निकला है ये एंटी ओबेसिटी ड्रग्स निकले कुछ। ये जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स है जीएलपी-1 तो ये दवाइयाँ जो है ये ये दवाइयाँ काफ़ी महँगी आती है अभी और जो है इसका जो दवाइयाँ का है 1-1 लाख रुपए तक जा सकता है खर्चा महीने का या 30-40 हज़ार तो चला जाएगा। और इसका जो है इसके क्लास ऑफ ड्रग्स है जीएलपी-1 और ये जो है ये वेट लॉस भी करता है। तो इसका अभी देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स है जो एक्चुअल उनके लिए शायद ये डायबिटीज़ कम करने के लिए है और एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है इसका वेट लॉस। तो अभी क्या है कि वेट लॉस वाला जो इफ़ेक्ट है उसको काफ़ी लाइट में आ रहा है एंड इट इज़ नाउ बीइंग प्राइमरीली कहीं-कहीं इसको प्रमोशन किए जा रहे हैं कि ये वेट लॉस ड्रग्स है और ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री माना जाता है कि क्योंकि ये क्या है कि एक तरफ से लाइफ़स्टाइल हमारा अनहेल्दी हो रहा है, फूड अनहेल्दी हो रहा है, तो पॉपुलेशन में ओवरऑल ओबेसिटी बढ़ रहा है। और हमारे इंडियन मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, नॉट ओनली मिडिल क्लास हमारे जो विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में उनका भी खान-पान, ये पान में इफ़ेक्ट हो रहा है, अर्बनाइज़ेशन का इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको जो है कि एक तो डायबिटीज़ भी ओबेसिटी से बढ़ जाता है, कोरोनरी आर्टरीज़ दूसरे भी बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक बुनियादी जो कारण है, इसको टैकल करना चाहिए एक्चुअली जो पब्लिक हेल्थ है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन तो हेल्थ मतलब ये हेल्थ देखना चाहिए, पर अभी इन्होंने क्या किया है कि ये दवाइयों को इन्होंने एक डब्ल्यूएचओ का आवश्यक दवाइयों का सूची होता है, एसेंशियल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स उसमें अभी इन्होंने इंक्लूड किया है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, मोटापा कम करने की दवाई उन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट में ये किया है और ये दवाई बहुत कॉस्टली होते हैं। और हमको ये फ़िक्र है कि अगर इतना प इसमें बजट में आप कर रहे हो, तो आप एक प्रकार से ट्रीटमेंट के ऊपर, ओबेसिटी के प्रिवेंशन के ऊपर जोर नहीं दे रहे हो, लाइफ़स्टाइल के ऊपर जोर नहीं दे रहे हो, कंट्रोल ऑफ फास्ट फूड के ऊपर जोर नहीं दे रहे हो, कंट्रोल ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के ऊपर आप फ़ोकस नहीं कर रहे हो। आप उसका जो नतीजा होगा, मोटापा होगा, उसके लिए आप एसेंशियल ड्रग में ले आ रहे हो इसको। आप देखिए और हमको ये लगता है कि अगर एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आ गया तो ये जितने भी सेंटर सब में प्रोक्योर किए जाएँगे, मास स्केल में प्रोक्योरमेंट होगा तो उसका हमारा कॉस्ट टैक्स पेयर के कॉस्ट से जाएँगे और उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल रिच कंट्री वो बेनिफिट करेंगे, वहाँ प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि इसका स्केल अप जब होगा, अभी कॉस्टली है
और हमारे जो लोगों को एक ऐसा ये मिलेगा कि दे विल बी मोर केयरलेस, कि उनको एक ये रहेगा कि देखिए अभी तो हमारे पास दवाई है और अभी दवाई बहुत कॉस्टली है। एक महीने में कम से कम 30,000, 25-30,000, 1 लाख तक जा सकता है पर मंथ। तो वो आम आदमी जो खाता पीता बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। तो और जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड करेगा तो अपने आप खाना कम हो जाएगा, तो उसका अपने आप। और हमारे यहाँ दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, हमारे अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। तो हमारे को ये लग रहा है कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट में अगर डब्ल्यूएचओ ने कि सोच समझ के लाना था, और कुछ ऐसे विशेषज्ञ ने बोला है कि डॉक्टर अनूप मिश्रा है, ये दिल्ली के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये कंसर्न, ये चिंता प्रकट किया है कि इससे हमारे एसेंशियल ड्रग्स वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और खैर ये डॉक्टर अनूप मिश्रा जो है फोर्टिस के, उन्होंने क्या, इट इज अ गुड मूव इंडिया, दिस टाइप ऑफ ड्रग्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट होंगे। लो कॉस्ट एसेंशियल मेडिसिन, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन लार्जली अनअवेलेबल। ये भी कह रहे हैं कि लो कॉस्ट दवाइयाँ जो कि डायबिटीज ट्रीट के, हाइपरटेंशन और सेंटर्स में दवाइयाँ नहीं रहती, जो पेशेंट्स होते हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, आधे टाइम उनको बाजार से खरीदना पड़ता है। और वो नहीं करके अगर आप ये इतना जो वेट रिडक्शन का दवाई आप उसको एसेंशियल लिस्ट में ला रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट लार्ज स्केल में अगर होगा तो इसको मुनाफा तो कंपनीज को होगा। एक प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गया है। और हमको जो है इसका जो रूट कॉज है हमारा जो अभी देखिएगा अमेरिका में जो नए हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने अभी फोकस लगा रहे हैं वो फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में। अमेरिका का मार्केट अगर फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में मार्केट सेटबैक होगा उनको, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पे एफ्लुएंस बढ़ रहा है लोगों को अभी है। और उसके साथ साथ अगर एसेंशियल ड्रग में ला रहे हो, जो कि एसेंशियल ड्रग की पुअर कंट्री में बेसिक दवाइयाँ के लिस्ट में डाल रहे हो, तो आप एक प्रकार से इनडायरेक्टली इनकरेज कर रहे हो कि ये चलो ठीक है, फूड मार्केट भी होने दो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केटिंग भी होने दो, लोग मोटापा होगा, सप्लाई डिमांड क्रिएट कर रहे हो आप। ऑलरेडी आपने सप्लाई बना दिया है, एसेंशियल ड्रग्स में डाल दिया सप्लाई, अभी आप डिमांड बना दोगे, क्योंकि आप अगर ठीक से हेल्थ मैसेजेस नहीं दोगे, कुछ लोगों को डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा। कुछ लोग जरूरी नहीं है कि सबको लाइफस्टाइल, बट वो बहुत कम मात्रा में लोग होंगे जिनको कि लाइफस्टाइल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल और डाइट से ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनमें आप यूज कर सकते हो, पर उसके लिए एसेंशियल लिस्ट में लाने की जरूरत नहीं है। तो हमको यही थोड़ा आप लोगों के सामने पेश करना था कि वेदर इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस, और वी शुड कई दवाइयां हैं अभी, पिछले साल क्या इस साल भी थोड़े दिन तक कई महीनों टीबी के दवाइयां नहीं मिल रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो कि टीबी का हमारा एसेंशियल ड्रग्स है, एसेंशियल लिस्ट में वो दवाई प्रोक्योर नहीं हुआ था। कई पेशेंट्स को टीबी की दवाई नहीं मिली, कई एसेंशियल ड्रग्स कई जगह दवाई नहीं मिलती है हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर्स में, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में। और इससे क्या है, आपके प्रायोरिटीज दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो हम इसको जरा फोकस में लाना चाहते थे, इसलिए हमने आज छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है। ये न्यूज़ आइटम है, तो ये हमको लग रहा है कि ये इट इज ड्रिवन मोर बाय इंडस्ट्री एंड मार्केट फोर्सेस, एंड इन इसका जो जुगलबंदी है फूड इंडस्ट्री और ये एफ्लुएंस का हमारे पास जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जैसे जैसे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और आपका फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में रोकथाम नहीं लगाया, तो ये ओबेसिटी लेवल्स पॉपुलेशन में ऐसे ही बढ़ते हैं। कुछ लोगों को दवाइयाँ की जरूरत होगा डेफिनेटली, जो नए इन्वेंशन है उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर ये अगर फ्रीली अवेलेबल होगा तो लोगों और केयरलेस हो जाएंगे अपने हेल्थ के बारे में। और ये पहले हो चुका है, जब HIV जब आया था, एड्स आया था, मेरे को याद है, जब उसका जब तक कोई दवाई नहीं निकला था एंटी रेट्रोवायरल, तब तक काफ़ी लोगों ने सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो गया था। और हमने पढ़ा था उस टाइम, कुछ पेपर्स हम आए थे कि जैसे ही इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल आ रहे, कुछ लोग कंट्रीज में बिहेवियर फिर से रिस्की हो गया, कि लोगों को था कि चलो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेट अस एंजॉय, एंड हमारे पास तो दवाई है, ठीक हो जाएगा एड्स। तो यही चीज इसमें भी हो सकता है कि चलो एक तरफ से पैसा भी है, फूड भी है,
लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी है, चलो दवाई तो है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी है अभी। कई कंट्रीज़ में अभी एक डेनिश स्टडी आया है जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट्स लोगों ने 1 साल 2 साल में लेना बंद कर दिया है साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और अभी ये मार्केट में नया है, हमको लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मालूम है। क्योंकि एक बार आपने अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल किया, आपने फ़ास्ट फूड लिया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लिया, अंदर के ऑर्गन कुछ डैमेज तो हुए होंगे। और ये जो एंटी ओबेसिटी ड्रग है, ऊपर से आपका वेट लॉस हो गया। ये तो कार का, जैसे आपने कार खरीदा, अंदर का इंजन खराब हो गया, आपने ठीक से पेट्रोल लो क्वालिटी का डाला, डीज़ल लो क्वालिटी का डाला, अंदर का इंजन खराब हुआ, आप बाहर से उसको डेंटिंग पेंटिंग करा लिया है। तो हमको ये भी देखना है कि हमारा जो हर समस्या के लिए हमको फार्माकोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं देखना है, कुछ सेलेक्टेड केसेस में हमको इंडिकेटेड है। तो आज के लिए इतना ही हमको मैसेज देना था। धन्यवाद। अगर आपको कुछ योगदान देना, स्कैन करके आप दे सकते हैं। थैंक यू।